दोस्तों, जरा एक बार रुककर अपनी जिंदगी पर नजर डालो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर रोज फैसले लेते हो, लेकिन असल में वो आपके दिल की चाहत से नहीं, आपके डर से तय होते हैं? हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम बस सुरक्षित सरवाइव कर रहे हैं। सुबह से शाम तक वही काम, वही आदतें, वही चॉइसेस, जिनमें रिस्क न हो, जिनमें फेलियर का डर न हो। सोसाइटी हमें यही सिखाती है, सुरक्षित रहो, ज्यादा मत सोचो, एडवेंचर मत करो। लेकिन ओशो इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, फियर कभी खत्म नहीं होगा, वही तुम्हारा पहला टीचर है। करेज का मतलब है डर को मिटाना नहीं, बल्कि उसी डर के साथ कदम बढ़ाना। सोचो जरा, अगर डर न होता तो करेज का मतलब ही नहीं होता। जैसे अंधेरे के बिना रोशनी का कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही डर के बिना साहस का कोई वैल्यू नहीं। और यही असली रहस्य है। फियर को एक्सेप्ट करो, उसके साथ डांस करो, तभी जिंदगी सेलिब्रेट होती है। ओशो की किताब करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली हमें यही दिखाती है कि डर से भागना नहीं है, डर को हाथ पकड़कर उसके साथ चलना है। क्योंकि जो जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित है, वो असल में धीरे धीरे मर रही है। लेकिन जो जिंदगी थोड़ी रिस्क से भरी है, वही सचमुच जी रही है। चैप्टर 1, फियर, द बिगिनिंग पॉइंट। दोस्तों, ओशो सबसे पहले हमें यह समझाते हैं कि फियर कोई गलती नहीं है। फियर इज नेचुरल, मतलब डर इंसान के डीएनए का हिस्सा है। यही हमें बचाता है, यही हमें सरवाइव कराता है। सोचो, जब बच्चा पैदा होता है और पहली बार हवा में जाता है, तो वो इंस्टिंक्टिवली रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि डर उसका सबसे पहला गार्ड है। ये सिग्नल है कि कुछ नया हुआ है, संभल जाओ। डर हमें आग से दूर रखता है, ऊंचाई से सावधान करता है, खतरे से अलर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डर को हम गाइड की जगह मास्टर बना देते हैं। अब डिसीजंस हम खुद नहीं लेते, डिसीजंस हमारे डर लेता है। अगर जॉब छोड़ दी तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा या नहीं? अगर मैंने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर नया रास्ता चुना और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? हम सोचते हैं कि हम जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच में हम डर के रिमोट कंट्रोल पे चल रहे होते हैं। ओशो यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, फियर को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर कभी जाएगा नहीं। उसका काम है आपको अलर्ट करना। उसे समझो, उसे ऑब्जर्व करो। डर आपका दुश्मन नहीं है, वो पहला टीचर है जो आपको सिखाता है कि कहां रुकना है और कहां रिस्क लेकर बढ़ना है। असल में फियर आपको बाउंड्रीज दिखाता है, और साहस वहीं से शुरू होता है जहां डर आपको रुकने पर मजबूर करता है। चैप्टर 2, करेज, लिविंग विथ फियर। ओशो एक बहुत ही साफ सच बताते हैं। करेज का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि साहस तो वहीं जन्म लेता है जहां डर मौजूद हो। अगर डर ही नहीं है तो फिर हिम्मत का सवाल कहां? सोचो जरा, पहली बार स्टेज पर चढ़ने का वो पल, दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि ऑडियंस तक सुनाई दे। पहली बार किसी को दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाना, हाथ कांप रहे हैं, आवाज फंस रही है। पहली बार किसी अनजान शहर में अकेले कदम रखना, आसपास सब नया और भीतर बेचैनी का तूफान। ये सब पल डर से भरे होते हैं। और फिर भी जब आप कदम उठाते हो, यही है करेज। ओशो का सिंपल फॉर्मूला है, डू इट इन स्पाइट ऑफ फियर। मतलब डर को मिटाओ मत, उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ो। डर को फील करो, एक्नॉलेज करो, और फिर भी एक्शन लो। ओशो कहते हैं, सेफ और प्रिडिक्टेबल लाइफ असल में जीना नहीं, बल्कि धीरे धीरे मरना है।
कंफर्ट जोन में सिक्योरिटी मिलती है लेकिन ग्रोथ नहीं। सच्ची जिंदगी तभी शुरू होती है जब आप रिस्क उठाते हो, जब आप अननोन को गले लगाते हो। तो फर्क साफ, जो डर से बचते हैं वो बस सरवाइव करते हैं, जो डर को साथ लेकर चलते हैं वही सच में लाइव करते हैं। चैप्टर 3, डेंजर, द डोर टू ग्रोथ। ओशो कहते हैं, जहां डेंजर है वहीं ग्रोथ है। कंफर्ट जोन में रहना आसान है, लेकिन वहां इंसान कभी एवॉल्व नहीं होता। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डरकर बैठा रह जाता तो वो शायद जिंदगी भर रेंगता रहता। अगर आप फेल होने के डर से एग्जाम ही न देते तो नॉलेज कहां से आती? अगर इंसान अननोन को एक्सप्लोर करने से डर जाता तो आज कोई खोज, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी ही नहीं होती। डेंजर का असली मतलब है अनसर्टेनिटी, और यही अनसर्टेनिटी आपके भीतर सोई हुई पोटेंशियल को बाहर निकालती है। हर बार जब आप डर का सामना करते हो, एक नया आप जन्म लेता है। ओशो साफ शब्दों में कहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना खुद को धीरे धीरे मारने जैसा है, क्योंकि वहां एक्साइटमेंट नहीं, थ्रिल नहीं, सिर्फ रेपिटेशन और बोर्डम है। डेंजर के बिना लाइफ फ्लैट और प्रिडिक्टेबल है। डेंजर के साथ लाइफ अलाइव और सरप्राइजिंग है। और ग्रोथ हमेशा उसी दरवाजे के पीछे छिपी होती है जिस पर लिखा है डेंजर। तो सवाल यह है, क्या आप सच में जी रहे हो या बस सुरक्षित मर रहे हो? चैप्टर 4, ट्रस्ट एंड लेट गो। ओशो कहते हैं, करेज सिर्फ एक्शन नहीं है, ये ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट किस पर है? लाइफ पर, अननोन पर, उस फ्लो पर जिसे आप कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचो, अगर कोई इंसान नदी में कूदता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो पानी से लगातार लड़ता रहे, हर लहर को रेजिस्ट करे, या फिर खुद को पानी के फ्लो के हवाले कर दे। पहला रास्ता थकावट और डूबने की तरफ ले जाएगा। दूसरा रास्ता सरेंडर है, और वही असली करेज है। यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स, फ्यूचर का आउटकम, सोसाइटी की सोच। और इसी कंट्रोल की चाह हमें इनसिक्योर और एंग्शियस बना देती है। ओशो का साफ मैसेज है, लेट गो ही करेज का हाईएस्ट फॉर्म है। जब आप छोड़ देते हो कंट्रोल को, एक्सपेक्टेशंस को, तभी मिरेकल्स होते हैं। रिलेशनशिप में जब आप ट्रस्ट करते हो तभी लव गहराता है। करियर में जब आप रिस्क लेते हो तभी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप ईगो छोड़ते हो तभी फ्रीडम मिलती है। असल करेज यही है, जीवन के सामने सरेंडर करना। फियर कहता है सब कंट्रोल करो, करेज कहता है छोड़ दो और भरोसा रखो। चैप्टर 5, सेलिब्रेशन, द फ्रूट ऑफ करेज। ओशो कहते हैं, जब इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है, अननोन को एक्सेप्ट करता है और लाइफ पर ट्रस्ट करता है, तब उसके भीतर एक नई एनर्जी जन्म लेती है। यही एनर्जी है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। सेलिब्रेशन यहां किसी पार्टी या फेस्टिवल का नाम नहीं है। ये एक इनर स्टेट है जहां इंसान हर पल को इंटेंसिटी से जीता है। सोचो जरा, जब आप अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर सपनों के पीछे भागते हो, जब आप रिजेक्शन के डर के बावजूद किसी को अपनी दिल की बात कहते हो, जब आप नए शहर में बिना किसी को जाने फ्रेश जर्नी शुरू करते हो, उस पल दिल तेज धड़कता है, डर भी होता है। लेकिन उसी डर को फेस करने से जो थ्रिल, जो अलाइवनेस आती है, वही असली सेलिब्रेशन है। ओशो कहते हैं, फियर को फेस करना ही आपको अलाइव बनाता है। करेज ही हैप्पीनेस का बीज है। सेफ लाइफ सिर्फ बोर्डम देती है, करेज वाली लाइफ
आपको थ्रिल और जॉय देती है। सेलिब्रेशन तब नहीं आता जब आप सब कुछ कंट्रोल कर लेते हो। सेलिब्रेशन तब आता है जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो, रिस्क लेते हो और डर के बावजूद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, यही था ओशो की किताब करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली का सफर। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि डर को मिटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही असली जिंदगी है। अगर आपको ये कहानी और इसके आइडियाज ने छुआ हो तो सोचकर देखो, आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा आज भी सिर्फ सेफ जोन में बंद पड़ा है, और वो पहला कदम कौन सा है जो आप डर के बावजूद उठा सकते हो। याद रखो, सेफ लाइफ मौत का धीमा वर्जन है, करेज वाली लाइफ की असली सेलिब्रेशन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखकर बताना कि कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा। और हां, ऐसी ही दमदार किताबों के सार, कहानियां और इंसाइट्स पाने के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल ऑडियो बुक 177 के साथ। ऑडियो बुक 177, आसान हिंदी में किताबों की असली ताकत। सब्सक्राइब करो और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ। अगली किताब तक साहस के साथ जीते रहो और डर के साथ नाचना मत भूलो।